दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा की। हरियाणा का एक ज़िला लगता है फरीदाबाद। फरीदाबाद ज़िला के अंतर्गत एक थाना आता है पल्ला। पल्ला थाना में एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में एक परिवार रहा करता था। वो परिवार अपनी ज़िंदगी को बड़े ही खुशहाल तरीके से जी रहा होता है। दरअसल उस परिवार के मुखिया का नाम भूप सिंह होता है, जिसकी एक पत्नी होती है सोनिया, और उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र करीब 25 से 26 साल होती है। उस बेटे की शादी कर लेते हैं ये दोनों, और उनके घर में एक बहू आ जाती है, जिस बहू का नाम अनु होता है। इन चारों की ज़िंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है, क्योंकि जो भूप सिंह होता है वो भी कमा खा लेता है, और इसका लड़का जो अरुण होता है वो भी कमाई कर रहा होता है। और इन चारों की ज़िंदगी इतनी चल रही होती है कि चारों अपने जीवन में बड़े ही खुश रहते हैं। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है। एक दिन भूप सिंह जो होता है, उसकी पत्नी सोनिया अपने रिश्तेदारी में एक जगह एटा चली जाती है, जहाँ उसे कुछ काम होता है, क्योंकि वहाँ पर शादी का कोई फंक्शन होता है। तो उसकी जो सास होती है अनु की, वो वहाँ एटा चली जाती है। एटा जब जाती है तो इधर इसके घर में केवल भूप सिंह और उसकी बहू अनु और उसका बेटा अरुण बचता है। ये जब घर पर 3 लोग बचते, ये जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि इधर अनु की जो तबीयत होती है वो थोड़ी ख़राब रहती है। इसलिए एक दिन जब सुबह होता है तो जो लोकेश होता है वो जागता है और पूरे मोहल्ले में ऊधम मचाना शुरू कर देता है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है कि उसकी पत्नी रात्रि में कहीं गायब हो गई। दरअसल जब लोकेश उसे ढूंढता है गांव वालों में, मोहल्ले में सभी को पूछताछ करता है, अपने नाने रिश्तेदारी हर जगह पता करता है, तो उसकी पत्नी अनु का कहीं पता नहीं लगता। जब अनु का कहीं पता नहीं लगता तो इसके अनु के घर वाले भी लोग वहीं आ जाते हैं, और जो लोकेश होता है उसके साथ जाकर पास ही के थाने में अनु की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अनु की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। इधर पुलिस अनु की गुमशुदा की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस उस पर कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पा रही होती है, क्योंकि पुलिस को भी जैसे कोई गुमशुदा होता है तो पुलिस को भी 24 घंटे के लिए उसे पता करने के लिए छोड़ा जाता है कि आखिरकार 24 घंटे में हो सकता है वो वापस आ जाए। 24 घंटे का जब समय व्यतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे करके पुलिस को कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही होती है। इधर जो लोकेश होता है और उसका जो पिता होता है भूप सिंह, ये उसको ढूंढने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। तो इस पर जो अनु के घर वाले होते हैं, उसके माता पिता भाई बहन होते हैं, उनका शक सीधा लोकेश और उसके पिता के ऊपर चला जाता है। वो लोग पुलिस थाने जाते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी का जल्द से जल्द पता कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये मेरे दामाद लोकेश और उसके पिता भूप सिंह ने ही हो सकता है हमारी बेटी के साथ कोई घटना घटा दी हो। जैसे ही पुलिस को इतनी जानकारी संज्ञान में लेती है पुलिस, और इस पूरी घटना को अपने संज्ञान में लेकर पुलिस तुरंत फिर से उस लोकेश के घर पर आ जाती है। पुलिस जैसे ही उसके घर पर आती है, फिर से पता करती है, लेकिन पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। लेकिन धीरे धीरे जब पास मोहल्ले में पता करती है पुलिस, तो पुलिस को एक खबरी होता है, वो बता देता है कि साहब, लोकेश के घर के बाहर एक खड्डा खुदा था कल तक, लेकिन आज ये खड्डा बंद है। इधर जब पुलिस को इतनी जानकारी मिलती है, पुलिस तुरंत ही वहीं से वापस लौट आती है और फिर से लोकेश से पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन इस पर लोकेश कोई पुख्ता जवाब नहीं देता और बातों को भटकाता है, पुलिस को भटकाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे कोई ज़रूरी काम आ गया, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, और लोकेश वहाँ से निकल जाता है। अब केवल लोकेश के पिता यानी अन्नू के ससुर उस घर में रह जाते हैं, और उस खड्डे को पुलिस खुदवाना शुरू कर देती है। पुलिस उस गड्ढे को करीब 10 से 12 फुट गहरा खुदवाती है, तो तुरंत उस गड्ढे से अनु की लाश निकल आती है, जो सड़ गल चुकी होती है, क्योंकि इस वारदात को हुए कम से कम 20 से 22 दिन का समय व्यतीत हो जाता है। इसलिए जो अनु की लाश होती है वो पूरी तरह गल चुकी होती है, और उसके कपड़ों से उसके घर वाले उसकी शनाख्त कर लेते हैं। जैसे पुलिस
अनु की डेड बॉडी को निकालती है तो उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो तो ये मानने के लिए तैयार नहीं रहती कि आखिरकार उसके ससुराल वालों ने अनु के साथ ऐसा किया होगा। पुलिस तुरंत ही अनु की डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस उसके ससुर भूप सिंह को अपनी अंडर कस्टडी में करके थाने में ले जाती है। जैसे ही पुलिस भूप सिंह को थाने में ले जाती है तो उससे पूछताछ करती है अपनी, लेकिन पहले तो भूप सिंह कुछ नहीं बताता, लेकिन कुछ समय के बाद भूप सिंह से पुलिस जब अपनी पूरी शक्ति के साथ पेश आती है तो भूप सिंह अपना जुर्म कबूल कर लेता है और साथ ही साथ पुलिस भूप सिंह की पत्नी सोनिया को भी एटा से बुलवा लेती है और दोनों को इकट्ठा करके जब पुलिस एक साथ पूछताछ करती है तो दोनों तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं और इस घटना की पूरी सच्चाई जब बताते हैं तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये जो वाकया होता है ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर किसी के ससुराल वाले इतना घिनौना काम अपनी बहू के साथ कैसे कर सकते हैं। पुलिस जैसे ही इनसे पूछताछ करती है तो ये बताते हैं कि साहब, मेरी जो बहू अनु है और मेरा लड़का लोकेश, इन दोनों में आपस में तना तनी का माहौल बना रहता था। लड़ाई झगड़े आए दिन होते रहते हैं और वारदात यहाँ तक बढ़ जाती है कि इन दोनों में तलाक का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब तलाक का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिससे बदनामी और बेइज्जती के चलते ये जो लोकेश होता है और उसका पिता जो होता है भूप सिंह, ये सारे और उसकी सास सोनिया मिलकर एक षड्यंत्र बनाते हैं एक दिन बैठकर कि क्यों ना हम लोग इस अनु को ही रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। जब ये तीनों मिलकर इस षड्यंत्र को बनाते हैं तो ये जो भूप सिंह होता है वो कहता है कि इस वारदात को हम लोग कैसे अंजाम देंगे, कहीं अगर किसी को कानों कान खबर लग गई तो हम लोग बचेंगे नहीं। और बताता है भूप सिंह आगे कि साहब, जब एक दिन ये सारा षड्यंत्र हम लोग बना लेते हैं तो मैं अपनी पत्नी सोनिया को एटा भेज देता हूँ और मैं और मेरा बेटा लोकेश घर पर रह जाता है और हमारी बहू अनु भी घर पर रह जाती है, जिससे कि किसी को शक ना हो, इसलिए सोनिया को मैं एटा भिजवा देता हूँ। और एक दिन रात्रि में सोनिया, उसी दिन की बात है जिस दिन सोनिया के साथ ये वारदात हुई होती है, उसी दिन ये जो लोकेश होता है और उसका पिता भूप सिंह सोनिया को एक जूस लाते हैं जिसमें नींद की दवा खिलाकर सुला देते हैं। सोनिया जब सो जाती है तो जो ऊपर वाले कमरे में सोनिया सोई होती है और उसका जो पति होता है वो नीचे होता है और उसका जो ससुर होता है भूप सिंह, वो उसे उस जूस को पिला देता है। सोनिया बेहोशी की हालत में अपने रूम में सो जाती है और इसी सिलसिले में जो भूप सिंह होता है वो इतना घिनौना खुलासा करता है जिसके बारे में उसके बेटे लोकेश को भी पता नहीं होता है। वो बताता है कि जब वो अपनी बहू को जूस पिला देता है और जब वो नाहोशी की हालत में सो जाती है तो रात्रि के करीब 12 से 1 बजे के टाइम जो भूप सिंह होता है वो अपने बहू के कमरे में जाता है और उसकी खूबसूरती को देखकर नाहोश बहू के साथ घिनौना कृत्य करता है, उसके साथ रेप करता है, संबंध बनाता है और ये सब करने के बाद जो उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ये नीचे आता है और वहाँ पर ये लोकेश के साथ मिलकर उस खड्डे में इसकी लाश को दफन कर देती हैं। जैसे ही पुलिस ये सारी कहानी सुनती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पुलिस इन सभी को अपनी अंडर कस्टडी में करके जेल भेज देती है। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुनाने का मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं कि आपके दिल को ठेस पहुँचे, बल्कि आप सतर्क रहें और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।